ठेकेदार से ये भैया कोई व्यवस्था करो, कोई व्यवस्था करो, कह रहे हैं हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। कस्टमर कोई नहीं आ रहा क्यों, इतनी गहराई में कूद के कौन आएगा, और 2 महीने से दुकान ही बंद है। जीतने के बाद जितने बाद मर गया वो तो इतनी कैसे लेके बैठेगा, काम क्या करवाया उनने। पार्षद भी आए थे, पार्षद से भी कंप्लेन की गई है। बच्चे यहाँ आए दिन गिर रहे हैं, 2-2 बल्ली लगा के थोड़े बांस लगा के निकल रहे हैं किसी तरह। मेरा लड़का गिर गया था, मैंने वो भी नाले में से खींचा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज मैं आपको भारत के सरकारी इंजीनियरों की एक वो काबिलियत दिखाना चाहता हूं कि किस तरह की उनकी काबिलियत है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तस्वीरें यहां से शुरू करते हैं। ये नंदग्राम का एक बहुत बड़ा नाला बनाया जा रहा है, जिसकी जो गहराई है लगभग 5 फीट है और जो चौड़ाई है लगभग 6 फीट बताई जा रही है। लेकिन इस नाले के साथ साथ अब इसके साइड में इन घरों को भी आप देखिए, जिनको यहाँ पर नाले के बाद एक तरह से इनका रास्ता बंद कर दिया गया है। और अगर नाले की ऊंचाई को देखें तो बिल्कुल मकान का जो दरवाजा है उससे छू रही है, यानी कि अगर कभी भी नाला ओवरफ्लो होता है तो इनके घरों में पानी जाना पूरी तरह से तय है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस नाले को यहाँ पर बनाया जा रहा है तो इस नाले को ढकने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस नाले को ढकने को लेकर इन्होंने यहाँ जो काम कर रहे हैं उससे शिकायत तो किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि फिलहाल नाले को ढका नहीं जाएगा, नाला इसी तरह से रहेगा। और गाजियाबाद में ऐसे ना जाने कितने मामले सामने आए हैं जहाँ पर नालों में डूबकर बच्चों की मौतें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही यहाँ की जा रही है। यहाँ जनता मौजूद है, इन जनता से हम बातचीत करेंगे और जानते हैं कि आखिरकार क्यों ये अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष। अच्छा सुभाष जी, ये बताइए, ये जो नाला यहाँ बन रहा है खतरा तो नहीं है इस नाले से? खतरा क्या, जब आदमी 6 फुट कहाँ से कूदेगा, भाई अपनी व्यवस्था करेगा तभी कूदेगा। अच्छा, मैंने यहाँ सुना है अभी जब मैं यहाँ आया कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे भी गिर गए हैं, 2-4 बड़े भी नाले में गिरे। मैं खुद गिर गया, मुझे खुद परेशानी हुई है। जब यहाँ कोई चीज़ ढकने के लिए नहीं है और गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, क्या करेगा आदमी। आप बताइए, आपके बच्चे जब घरों से बाहर निकलते तो कैसे निकल पाते होंगे? 6 फीट का नाला पार करना बहुत परेशानी भुगती जाती है। अब ये जुगाड़ करा है हमने, टेंट वेंट सा, ये बांसों का। जब हम तो डेली कहते हैं ठेकेदार से, ये भैया कोई व्यवस्था करो, कोई व्यवस्था करो, कह रहे हैं हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। ये मच्छर वगैरह भी हो रहे होंगे, वगैरह पूरी बीमारी फैल रही है, पूरा गंदगी फैल रही है, आपको दिख ही रही है। आप बताइए, आपकी तो दुकान भी है, मैंने देखा कस्टमर आ रहे हैं आपके पास? नहीं आ रहे? कोई कस्टमर कोई नहीं आ रहा क्यों, इतनी गहराई में कूद के कौन आएगा, और 2 महीने से दुकान ही बंद है। और काम की नाले की वजह से 2-3 महीने से दुकान ही बंद है। और ये रोड की स्थिति देख लो, पहले से बदतर ज़्यादा रोड हो चुका है। अभी तो हल्की सी बारिश पड़ी है और ये स्थिति है हमारी। तो जिस रोड को ये कह रहे हैं, एक बार आपको वो रोड भी हम आपको दिखा देते हैं। आप ये देखिए, अगर इस रोड पर कोई भी गाड़ी आएगी तो वो फंसेगी या नहीं फंसेगी, आप तस्वीरें देखकर अपना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जनता इतनी समझदार है कि वो अंदाज़ा यहाँ से लगा सकती है। एक बार फिर आपको नाले की तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जब तक कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं होगा, जब तक सरकार कोई बड़ा कदम लेगी या फिर यहाँ जिला प्रशासन किसी तरह का कोई बड़ा कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी। इस तरह से आप देखिए, ये जो नाला है, सामने महिला खड़ी है, अगर इनको यहाँ से पार आना है तो किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। एक सपोर्ट यहाँ पर लगाया गया है ताकि नाला कभी गिरे नहीं, किसी भी कोई भी अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो नाला यहाँ से गिरे नहीं, इतना यहाँ पर किया है। लेकिन इसको ढकने का कोई काम यहाँ पर नहीं किया, जिससे लोगों को परेशानियाँ यहाँ पर होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और भी लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? अमित नाम है। अच्छा, तो यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे आप भी बैठे हैं, यहाँ दिक्कत इतनी रहती है तो परेशानी तो होती होंगी आप? सब परेशानी यही है, परेशानी क्यों ना। पार्षद क्या कह रहे हैं? पार्षद मर गया, यहाँ का मर गया। हमने अभी ये बात हुई थी हमारी विनोद से, वो कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ नाला बनवा रहे हैं। वो तो आया कहाँ है, वो मर गया, वो 5 साल हो गए, कहाँ आया पार्षद यहाँ। जीतने के बाद आए, जितने बाद मर गया वो तो इतनी कैसे लेके बैठेगा, काम क्या करवाया उनने। अब दोबारा चुनाव आने वाले, चुनाव आने वाले तो मुझे पर चप्पल मारेंगे साले, कैसे उसके हम। है कि चप्पलों से स्वागत होगा। हाँ, आप बताइए। हाँ, अब बताइए क्या? ना तो पार्षद सुन रहे हैं,
पार्षद भी आए थे, पार्षद से भी कंप्लेन की गई है। बच्चे यहाँ आए दिन गिर रहे हैं, समझे, हादसा हो रहा है, हैं, हम लोग निकलने में दिक्कत हो रही है। दो बल्ली लगा के, थोड़े थोड़े बांस लगा के निकल रहे हैं किसी तरह, समझे। आप रास्ता बना रहे हैं, खतरों का रास्ता एक तरह से कहा जा सकता है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे अंकल उतर के जा रहे थे कुबेर लेने के लिए, दूध लेने के लिए, तो जो है वो नाले में गिर गए। हमने उठाए थे बूझलू, सबके सामने हमने नाले में से उठाए थे। ये मेरा लड़का गिर गया था, मैंने वो भी नाले में से खींचा। सरकार रोड नहीं, जगह नहीं बनाएगी हमारे लिए, पटिया नहीं डालेगी, तो हम तो सरकार को गाली देंगे। ठेकेदार से बोलते हैं तो हाथ जोड़ता, चुप निकल जाता है। हमारे लिए व्यवस्था चाहिए यहाँ तो बिल्कुल देखिए, कहा जा सकता है कि यहाँ के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रहने के लिए मकान तो दे दिए गए हैं, लेकिन जब बात बड़े नाले की आई है, पानी की निकासी की आई है, तो नाला इतना बड़ा और बेढंगे रूप से बनाया जा रहा है कि यहाँ के लोगों के लिए अब जान का खतरा भी मंडराने लगा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।